जगत का तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तुम, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तुम, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, कानू गाफिल होके सुते, अखा मीठी है इंसान। जाग के अपना काम मुका ले, जिस लई आया विच जहान। ए वेला फिर हथ नाम, तू पुछतावेगा अनजान। इस दुनिया दे अंदर बंदे, चार दिना दा तू मेहमान। मानुष्य जन्म अमोलक पाया, इसदा मिलना नहीं आसान। मात गर्भ चो बाहर आके, भूल गया है तू भगवान। अपने आप तू ना वाकिफ, सतगुरु को लो कर पहचान। जलिया तेरा मालिक केड़ा, जिस देने पिंड प्राण। अगे जाके मुदीद से, इना ते तू सोच विचार। कई अवतारे तेरे हथ विच, बाजी अपनी जितिया हार। कई अवतारे हथ विच बाजी, अपनी जीत हार। एक तू ही निरंकार, कानू गाफिल होके सुते हैं, अखा मीठी ये इंसान। जाग के अपना काम मुका ले, जिसले आया बिच जान। परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी महाराज की जय। और सत्संग जी, आज आपके चरणों में सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया है। सतगुरु की असीम कृपा है। सत्संग जी, रहमत करो सत्संग जी। ये सेवा का जो शुभ अवसर मिलता है, ये सेवाएं हम कर पाएँ, क्योंकि किसी महात्मा ने पूछा था कि सतगुरु जो खुश होते हैं तो क्या देते हैं, तो कहा गया कि सतगुरु सेवा देता है। और सत्संगत सतगुरु की कृपा से आज ये सेवा मिली है और दास निभा पाए। सत्संगत जी, हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं।
ईश्वर परमात्मा को जानकर इसकी महिमा गा रहे हैं। जिस ईश्वर को आज संसार में ये माना जाता है कि परमात्मा को किसने देखा है, कौन जान पाया है परमात्मा को, हमें सहज स्वभाव ही प्राप्त हो गया है। और साथ संगत कई बार हम देखते हैं कि भक्ति तो करते हैं सभी, भक्ति सभी कर रहे हैं, सारा संसार भक्ति करता है, लेकिन इच्छाओं के लिए भक्ति करता है। मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान चल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। यहाँ पर दुनियावी चीज़ों का कोई लोभ लालच नहीं दिया गया, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कोई शर्त नहीं है। हम भक्ति में शर्तें रख देते हैं और इच्छा पूरी हो गई तो फिर जिस पूजा स्थान पे हम जाते हैं उसको सही मानते हैं, नहीं तो कहते हैं कि नहीं सही नहीं है क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। यहाँ तो दुनियावी चीज़ों से मन को हटाकर इस परम आनंद के साथ जोड़ा जा रहा है। विचार करें साथ संगत जी, जिनके पास दुनियावी चीज़ों की कोई कमी नहीं है, क्या वो इंसान सुखी है? साथ संगत जी, जिनके पास धन दौलत ज़्यादा है, जिनके पास पूंजी ज़्यादा है, जिनकी व्यक्तिगत आय ज़्यादा है, आंकड़े बताते हैं कि उन्हीं परिवारों में आत्महत्याएं ज़्यादा होती हैं। तो जब जब भी संतों महात्माओं ने संसार की ओर झांक कर देखा तो इसी नतीजे पर पहुंचे कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। कहते हैं कि हे इंसान, तो अगर सदा के लिए सुख चाहता है, अगर तो चाहता है कि हमेशा सुख प्राप्त हो, तो सदा के लिए ही इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। 10-20 मिनट 5 मिनट सुमरण कर लेना नहीं, सदा। सदा का मतलब होता है हर समय, हर घड़ी, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम खा पी रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, ध्यान जुड़ा रहे। अगर ध्यान जुड़ा हुआ है और फिर अगर हाथों से कोई चीज़ निकल जाए, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिक्र नहीं करता इंसान, क्योंकि ध्यान जुड़ा हुआ है। और अगर कुछ लाभ हो जाता है तब भी ज़्यादा सी खुशी नहीं मनाता है इंसान। तो संत महात्मा यही समझाते रहे हैं, महात्मा इंसान को जगाते हैं कि जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण है, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ नाता जोड़ लिया, जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया, वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो जाता है। नाता जुड़ने का ही प्रताप होता है। आप देख लें, ये लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है? क्योंकि बिजली घर के साथ इसका नाता जुड़ा हुआ है, एक तार के द्वारा इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है पावर हाउस के साथ, इसलिए ये रोशनी है। इसी प्रकार से संत महात्मा भी चाहते हैं कि तेरे जीवन के अंदर रोशनी आ जाए, मन में सुकून आ जाए। मन जो हमेशा विचलित रहता है, मन जो हमेशा परेशान रहता है, इसमें एक ठहराव आ जाए। इसके लिए महात्मा चाहते हैं कि इस ईश्वर को मन में बसा ले। और साथ संगत, इंसान पूरी उम्र, पूरा जीवन और पूरी ताकत लगा देता है दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन जहाँ से आनंद की प्राप्ति होनी होती है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। तो कहने वालों ने कहा है कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजा में उलझा के रह गया। कहते हैं कि मैं फूल चुनने आया था, यानी कि मैं अपने आप को जानने के लिए आया था इस संसार में, मैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए आया था, मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आया था इस संसार में। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गया। पर मैंने क्या किया? मैंने तो अपना दामन खारजार में उलझा दिया। मैं विषय विकारों में पड़ा रहा, मैं मेरी में पड़ा रहा, तेरे मेरे में उलझा रहा, नींदा वकीली में पड़ा रहा। इस प्रकार के कार्य मैंने किए, लेकिन जो संत महात्माओं ने कहा वो मैंने नहीं किया। संत महात्माओं ने तो कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार।
आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी रतन का जतन कर, यानी कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया। कहते हैं कि इंसान एक लंबी आयु लेकर धरती पर आया, इंसान जन्म लिया, 80, 90, 100 साल की उम्र जी के, और फिर एक परमात्मा को जानने के बाद जीवन के अंदर एक मिठास आनी थी, उस मिठास से वंचित रह गया। परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो मिठास नहीं आई जीवन में। तो आया कबीरा फिर गया फीका है संसार। और साथ संगत जी, एक मन की आदत होती है इंसान के मन की, जो चीज़ सहज सुभाव प्राप्त हो जाती है उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसको हम अलमारी में लॉक लगाकर संभाल के रखते हैं। तो ये ज्ञान हमें सहज सुभाव प्राप्त हो गया है, तो विचार करना है कि क्या हम इसकी वो कदर कर रहे हैं। और सत्संग ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। एक शिष्य गुरुजी के पास आए और बोलते हैं कि गुरुजी, मैंने सुना है कि आप ब्रह्म ज्ञान देते हैं, आप परमात्मा का दर्शन कराते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा आप क्या देते हैं कि वो इंसान आपका ही होके रह जाता है। गुरुजी अंदर गए, अंदर से जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा था। वो गुरुजी उस शिष्य को देते हैं और कहते हैं कि कल सुबह जहाँ पर सब्जी बेची जाती है, सब्जी मंडी लगती है, वहाँ जाकर इसकी कीमत लगानी है। ध्यान रखना, बेचना नहीं है इसको, सिर्फ कीमत लगवा के आनी है। अब वो इंसान मन में पछता रहा है कि कहाँ मैंने सवाल कर दिया, ये कोई बात है कि ये मैं बेचने के लिए जाऊँ। तो खैर चला जाता है जहाँ पर सब्जी की रेडियाँ लगी हुई थी, वहाँ जाके कहता है कि भाई साहब मैंने इनको बेचना है। अब देखते हैं इंसान, कोई कहता है कि सुबह सुबह आ गया, काम के वक्त टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया, कोई कहता है कि हमें नहीं चाहिए, और कोई इसको देख के कहता है कि सुंदर पत्थर है, चलो सब्जी बेचने के काम आ जाएगा, ले ही लेते हैं। तो उसकी 30-40 रुपए कीमत लगाई। अब वो वापस गुरुजी के पास आ जाता है और कहता है कि गुरुजी इसकी कीमत 30-40 रुपए लगी है। गुरुजी कहते हैं अच्छा, अब आप ऐसे करना, कल इसको वहाँ लेके जाना जहाँ पे चांदी बेची जाती है, चांदी बाजार में लेके जाना। अब वो चांदी बाजार में गया, वहाँ जाके दिखाता है कि मैंने इसको बेचना है। वहाँ पर उसकी कीमत लगी 30-40 हज़ार रुपये। और वो शिष्य एक बार तो सोचता है कि कहाँ तो 30-40 रुपये लग रहे थे, कहाँ 30-40 हज़ार रुपये कीमत लग रही है, बेच ही देता हूँ इसको। लेकिन फिर उसको ध्यान आता है, नहीं गुरुजी ने कहा था बेचना नहीं है। वापिस आ जाता है और गुरुजी से कहता है कि 30-40 हज़ार रुपये कीमत लगी है। गुरुजी ने कहा अच्छा, अब आप ऐसे करो, कल इसको ना आप सोना बाजार में लेके जाना। सोना बाजार में जाके देखता है तो वहाँ इसकी कीमत लगी 3-4 लाख रुपए। गुरुजी ने कहा कल आप इसको फिर हीरा बाजार में लेके जाना इसको, और ध्यान रखना है कि बेचना नहीं है। अब वो व्यक्ति हीरा बाजार में जाता है तो वहाँ इसकी कीमत लगी, कुछ लोगों ने तो मना ही कर दिया कि इतनी कीमत हमारे पास नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरा है, करोड़ों रुपए का हीरा है, हमारे पास इतनी है ही नहीं हम इसकी दे पाए। अब वो हैरान हो गया कि गुरुजी ने ये कैसे मुझे इधर भेज दिया। वापस गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि आपने सवाल किया था, मैंने उसका आपको उत्तर दिया है, क्योंकि जब तक इंसान को अपनी असली कीमत समझ नहीं आती है तो इंसान अपने आप को कौड़ियों के भाव बेच रहा है। और सत्संगत हमें सतगुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ पहले पढ़ने के अंदर हमें बताया कि तन मन धन ईश्वर का है, इसे ईश्वर का समझना है, इसका अभिमान नहीं करना है। अब ये बात तो हम पहले भी कह रहे थे, हर रोज हम आरती पढ़ते हैं सुबह, या पढ़ते थे पहले, तो हम कहते थे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे है मेरा। हर रोज तो कह रहे थे हम, हर रोज तो सुन रहे थे।
विचार ये करना है कि कहीं आज भी हम यही तो नहीं कह रहे हैं तन मन धन तेरा है। अगर हम पहले प्रण की गहराई में जाते हैं तो क्या होता है कि तन मन धन परमात्मा का, और गहराई में जाएंगे तो तन मन धन मेरा नहीं है, और गहराई में जाएंगे तो तन मन धन मैं नहीं हूँ। जब ये बात आती है कि मैं तन मन धन नहीं हूँ, उस समय एक सवाल मन में आता है कि मैं हूँ क्या। अगर संसारिक भाषा में कहे तो कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ये बात तो सभी कह रहे हैं कि आत्मा सभी के अंदर है, परमात्मा सभी जगह पे है। अंतर क्या है, विचार ये करना है कि क्या अंतर है। अब हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, काफी समय तक समझाते रहे, बहुत से तर्क वितर्क दिए, और अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं इस मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। मैं हवा की गठरी बांध सकता हूँ, इतनी शक्ति है मेरे अंदर कि हवा को मैं गठरी में बांध सकता हूँ, लेकिन मन मेरे वश में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको ज्ञान दिया। आप सभी जानते हैं ज्ञान के बारे में, आप जानते हैं क्या ज्ञान दिया गया था। और उस ज्ञान में ये भी बताया था कि नैनन छिदन्ति शस्त्राणि, कि परमात्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। अब विचार करें कि आत्मा और परमात्मा, हम कह देते हैं कि परमात्मा मेरे अंदर आत्मा। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसको काटा नहीं जा सकता, तो मेरे अंदर आत्मा कैसे काट के डाली गई। बस यही ज्ञान है सत्संग जी। और गुरु जी ने भी यही कहा उस शिष्य को कि देखिए, हम उसको अपने आप को कहाँ पे बेच रहे हैं। हमने एक सीमित सा अपना दायरा बना लिया है। मैं कभी कहीं पे माँ बन रहा हूँ, कहीं पे पिता बना हुआ हूँ, कहीं पे बेटी बना हुआ हूँ, कहीं पे बहू बना हुआ हूँ, कहीं पे सास बना हुआ हूँ। हमने एक अपना सीमित सा दायरा बना दिया, मैं और मेरा परिवार और मैं। बस सतगुरु ने क्या कहा कि ये निरंकार विशाल है और विशालता में आना है, क्योंकि तो शरीर नहीं है। अब सत्संगत विचार करें, कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रवनु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भोले के गुरु जाना भक्ति है। इकनु तकना इकनु मन्ना इकनु पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भक्ति है। इकनु तकना, हमने इसको देख लिया, परमात्मा के दर्शन हमें हुए कि ये है परमात्मा। हमने परमात्मा को ग्रंथों के साथ मिलाया, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, अजन्मा अडोल अविनाशी। हमने इसकी खूब अच्छी तरह से हमने ठोक बजा के देखा, और फिर हमारे को संतुष्टि हुई कि हाँ सत्य है। एक को जाना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इकनु तकना इकनु मनना। अब मानना कैसे है? मानना ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल शरीर नहीं हूँ। कहना नहीं है, मानना है। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? क्योंकि ये शस्त्र से नहीं कटता है। या विचार ये करना है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो सामने वाला क्या है? सामने वाला भी शरीर नहीं है, लेकिन वहां पर मेरा मन नहीं मानता है। वहां पर मैं देख रहा हूं कि ये मेरा पिता है, ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है। वहां पर एक हम आकार देखते हैं, निरंकारी। निरंकार शब्द है। निरंकार शब्द के अंदर एक राज छुपा हुआ है। जैसे राम एक शब्द है, राम शब्द में राज क्या छुपा हुआ है कि रमा हुआ है। भगवान रमा हुआ है, राम रमा हुआ है, यानी कण कण में है। इसके नाम तो अनेक हैं, भगवान के नाम अनेकों हैं, लेकिन ये है एक ही। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। और फिर उत्तर दिया है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सगल पसारा, वही राम इस जग से न्यारा। हम राम कहते हैं, राम का मतलब रमा हुआ है। कृष्ण का मतलब आकर्षण शक्ति, यानी खींचने की ताकत। अगर कोई सच्चे मन से अरदास करे कि हे प्रभु मुझे दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए, तो हो जाता है ना। आकर्षण शक्ति खुदा कहते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद बना है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। अल्लाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है।
गॉड कहते हैं। गॉड 3 अक्षरों से बनता है, GOD। जी जनरेटर यानी पैदा करने वाला, ओ ऑपरेटर यानी पालन पोषण करने वाला, डी डिस्ट्रॉय यानी संहार करने वाला। है एक ही ये, लेकिन नाम दे दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बात नाम की नहीं है, नाम तो इसके इतने हैं कि हम गिन नहीं पाएंगे। हो सकता है हम 200-400 नाम जानते हो, लेकिन वेदों में आया है कि जब से सृष्टि बनी है, शेषनाग हर रोज एक नया नाम उच्चारण करते हैं। तो इसके नाम तो इतने हैं। बात नाम की नहीं है, बात जानने की है। हम इसको निरंकार के नाम से पुकारते हैं। निरंकार शब्द के अंदर क्या है? संस्कृत में कहते हैं निराकार, पंजाबी में इसको कहते हैं निरंकार, और अगर हम इसको हिंदी में कहें तो कहेंगे कि जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि आकार रहित है। लेकिन आकार रहित है तो मैं आकार देख रहा हूँ। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, हम कह तो देते हैं कि मैं परमात्मा को मानने वाला हूँ, परमात्मा एक है, लेकिन आकार देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर मैं आकार देख रहा हूँ तो मैं निरंकारी नहीं हूँ। मैं आकार देख रहा हूँ कि ये बहू, ये सास, ये पिता, ये पुत्र, ये बेटी, ये पिता, तो फिर मैं निरंकारी नहीं हूँ। नाव तेरा निरंकार है, ना लिए नरक ना जाइए। जो निरंकार में हो जाता है, तो पहले प्रण के अंदर अगर हमें समझ आ जाए, पहला प्रण समझ आ जाता है तो शरीर नहीं रहते हैं हम। शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठ जाता है। दुखी क्यों है? क्योंकि इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसलिए मैं दुखी हूं। और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना होई। ये लालसाएं, आशाएं, इच्छाएं, ये तो कदम कदम पे देखने को मिल जाती हैं। इन इच्छाओं में इंसान जब ग्रस्त रहता है तो फिर दुखी रहता है, फिर परेशान होता है। हजूर बाबा हरदेव जी कहते हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, परमात्मा का ज्ञान, निरंकार का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, लेकिन साथ में हमें स्वयं का ज्ञान भी मिला है। हमें खुद का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि धरती के ऊपर जब सूरज उदय होता है तो उजाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। यानी अगर हमारे जीवन में ज्ञान आ गया है, उजाला आ जाएगा। बाबा अवतार जी कहते हैं, शब्द गुरु दा जे मन वसे, चानन थी भरपूर करे, शब्द सूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे। कहते हैं कि शब्द परमात्मा का ही एक नाम है। कहते हैं कि शब्द गुरु दा जे मन वसे, चानन थी भरपूर करे। कैसे परखें? कहते हैं कि सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे। घर में सबर सबूरी आ गई है तो इसका मतलब शब्द मन में बस गया है। शब्द गुरुदा जे मन वसे, चानन थी भरपूर करे, सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे। सौखा हो जाए जीवन पैंडा, हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थाते, जे बंदा निर्माण बने। इंसान चाहता है कि मेरे हर जगह इज्जत हो, मेरा मान हो, लेकिन कैसे हो? जे बंदा निर्माण बने। अगर अपने जीवन का निर्माण करे इंसान, कैसे? जैसे राम अपने जीवन जी कर गए, जैसे भगवान राम ने अपना जीवन जिया, जीते जी। एक समय कहा गया था कि सुबह आपको राजा बनाया जाएगा, राज तिलक होगा, और सुबह हुआ क्या? सुबह 14 साल का वनवास दे दिया। अगर उनकी जगह मैं होता तो क्या करता मैं? हम झगड़ा करते, लड़ाई करते, तो मुझे घर से निकालेगा। लेकिन उसने वचन मान लिया भगवान राम ने। तो सत्संग जी, निर्माण करना पड़ेगा। ज्ञान तो दिया सतगुरु ने हमें, सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हमें परमात्मा की जानकारी दी है, स्वयं की जानकारी दी है।
शब्द गुरु दा जे मन वसे चानन थी भरपूर करे, सबर सूरी घर विच आवे सारी दुविधा दूर करे, सौखा हो जाए जीवन पैंडा हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थाते जे बंदा निर्माण बने। आपने देखा रामायण जब लिखी गई तो नाम दिया वाल्मीकि रामायण। जब इसी रामायण को तुलसीदास जी ने लिखा तो फिर नाम दिया गया श्री रामचरितमानस, यानी कि 3 सीढ़ियों में बांट दिया गया। एक सीढ़ी है श्री राम, एक है चरित्र की, एक मानव, यानी कि मानव अपने चरित्र का निर्माण जैसे राम जी के गए हैं, अगर ऐसा निर्माण कर लेते हैं तो मानव राम बन सकता है, नर से नारायण बन सकते हैं। कहते हैं कि सड़दी बलदी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दा सुमरण करके हर रात मिल जाएगी। आज हर कोई सत्संग जी मन के अंदर एक दुख है, एक मन के अंदर एक ठहराव नहीं है। जैसे ही हम सुमरण करते हैं तो ठहराव आ जाता है, सुमरण करते हैं मन के अंदर शांति आ जाती है, लेकिन सुमरण की कमी होती जा रही है। हजूर बाबा जी ने कहा था कि आज सुमरण की कमी होती जा रही है। सुमरण क्या है? एहसास। शहंशाह जी लिखते हैं कि सिखदा पिंड प्राणे सतगुरु ऐसे दाही ध्यान धरे। सिख कहते हैं भगत को, भगत का पिंड कहते हैं शरीर को, भगत का पिंड प्राण कहते हैं आत्मा को। सिखदा पिंड प्राण है सतगुरु। कहते हैं कि एक भगत का ये जो शरीर है, आत्मा है, सिखदा पिंड प्राण है सतगुरु ऐसे दाही ध्यान धरे, यानी कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो ध्यान क्या धरना है कि इस शरीर से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मैं मूल से वंचित हो जाऊं। मेरा मूल क्या है? अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो मूल क्या है? शरीर तो 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश। लेकिन मैं आत्मा हूं। आत्मा का मूल क्या है? परमात्मा। तो कहते हैं कि सिखदा पिंड प्राण है सतगुरु ऐसे दाही ध्यान धरे, यानी कि हर समय ये एहसास बना रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो मुझे मिला है कुछ समय के लिए, परमात्मा ने दिया है। ये तो बर्तन है और बर्तन फूटता है, यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं रहा है। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। ये संसार सुपने के समान है। कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार, कुछ भी धीर नहीं है, सब कुछ चल रहा है, दिन से रात हो रहा है। मैं कहूं कि बचपन सत्य है, बचपन सत्य कहां से है? वो जवानी में बदल जाता है। जो बदल गया वो सत्य नहीं है। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। तो ये शरीर भी सत्य नहीं है। ये आंखें जो हम देख रहे हैं ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं रहेगी हमेशा। ये क्या है? आंख, चमड़े की आंख है, ये माया है ये सब, और माया माया को देख रही है। इंसान आकर्षित होता है देखने वाले, जो चमकदार चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो सत्संगत जो हमें ज्ञान दिया गया है, ये आत्मा को ज्ञान दिया गया है, आत्मा को ज्ञान कराया है। और आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन अगर जीते जी एक हो गए तो मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है मुक्त हो जाए। ना तो किसी ने आके बताया कि मैं मुक्त हो गया हूं। तो मोक्ष क्या है? जीते जी मुक्ति। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। कहते हैं कि चाह गई, कोई चाहना ना रहे, कोई इच्छा ना रहे। या तो इच्छाओं को पूरा कर ले या फिर इच्छाओं को मार ले। चाह गई चिंता मिटी। चिंता क्यों है? इच्छाएं हैं। चाह गई तो चिंता मिटी। मनुआ बेपरवाह, यानी कि बेपरवाह होना है हमने, लापरवाह नहीं होना। अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना है। चौथा प्रण इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ज्ञान की समझ आती है
तो कहा कि कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना है। मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि हमें मकान नहीं चाहिए, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, नहीं, सब कुछ चाहिए हमें। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। जिनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं का मतलब क्या है? जो इशारा हमें दिया गया है, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, अगर हम उससे पूछें कि ये क्या है, तो वो कहेगा क्या? कुछ नहीं। जो हमें इशारा दिया गया है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उससे पूछेंगे वो ये क्या है, तो कहेगा कुछ नहीं। यानी कि जो इस कुछ नहीं को पहल देते हैं, जो निरंकार को पहल देते हैं, वो ही शहंशाह है। आओ साथ संगत, इस सारे श्लोक में महात्मा कहते हैं, कानू गाफिल हो गए सुते, अखा मिच्ची है इंसान, जाग के अपना काम मुका ले, जिसलिए आया विच जहान। ए वेला फिर हाथ नहीं आना, तू पछताएगा अनजान। इस दुनिया दे अंदर बंदे 4 दिनों दा तू मेहमान। मानुष जन्म अमोलक पाया, इसदा मिलना नहीं आसान। मात गर्भ चू बाहर आके भूल गया है तू भगवान। अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु कोलू कर पहचान। जलिया तेरा मालिक केड़ा, किसने ने ए पिंड प्राण। अगे जाके मुंह की देसे, एना ते तू सोच विचार। कई अवतार हाथ विच तेरे बाजी, अपनी जीत यहाँ। जन्म मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। इसलिए कहते हैं कई अवतार ये हाथ विच तेरे बाजी, अपनी जीत यहाँ। यानी कि मेरा सदगुरु कह रहे हैं कि मैं ज्ञान दे सकता था, मैंने ज्ञान दिया है, ज्ञान दे सकता था, लेकिन कर्म तो तुझको करना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी, जन्म मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, मुक्ति और मोक्ष ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि जेड़ा मनने नाले चलने और ये मुक्ति बन है। जो मान लेगा और चल पड़ेगा तो मुक्त हो गया। जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है सत्संग जी। क्योंकि आत्मा परमात्मा एक तो है, लेकिन एक होते हुए भी एक नहीं है, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा है। क्योंकि देखिए सत्संग जी, पानी और तेल दोनों ही लिक्विड है। पानी और तेल मिक्स नहीं होते हैं, अलग दिखते हैं, अलग दिखाई देगा तेल में पानी। पानी के अंदर पानी मिक्स होता है। अगर आत्मा शरीर के रहते हुए, आत्मा जीते जी परमात्मा में स्थापित हो जाती है। जीते जी एहसास हो जाता है, उठते बैठते सोते जागते एहसास हो जाए कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ। यही तो सुमरण है। सुमरण कोई शब्दों का खेल नहीं है, रटन नहीं है, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, नहीं। सत्संग सुमरण एहसास है। सुमरण का मतलब होता है, हमने सुना है सुमरण शक्ति, यानी कि याद। सुमरण क्या है? याद। सतगुरु ने हमें क्या याद दिलाया है कि तुम केवल शरीर नहीं है। इसको याद रखना ही सुमरण है। लेकिन ये अवस्था इतनी जल्दी नहीं बनती है, इसलिए कुछ समय के लिए रटन भी करना पड़ता है। सुमरण करते करते सत्संग की अवस्था प्राप्त हो जाती है। आओ सत्संग रहमत करो, कृपा करो, बख्शिश करो। आज ये परिवार ने सत्संग का आयोजन किया है, संगत माँ को घर बुलाया है। रहमत बख्शिश करो, आप संगत माँ हो, जो भी जरूरतें हैं इनकी वो पूरी हो। कहीं पे अगर कमी कमजोरी नजर आ रही है तो वो कमी कमजोरी दूर हो जाए। घर में सुख हो, खुशियाँ हो, बहारें हो। और आप सभी के लिए दास कर रहा है। आप दास को ऐसा आशीर्वाद दें कि किसी को कोई भी कमी न रहे, खुशी दे दो इतनी की कमी न रहे। सुख सारी दुनिया दे पादे साडी झोली विच, देर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, देर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। प्यार से कहना है।